प्रश्न, आपके अनुसार सच्चे अर्थों में ध्यान क्या है? कृष्णमूर्ति, ध्यान का उद्देश्य क्या है और आप ध्यान को किस अर्थ में लेते हैं? मुझे मालूम नहीं है कि आपने कभी ध्यान किया है क्या। अतः आइए यह पता लगाने के लिए साथ साथ प्रयोग करें कि सच्चे अर्थों में ध्यान क्या है। आप इस बारे में केवल मेरे कथन को ही नहीं सुने, अपितु हमें साथ साथ अन्वेषण तथा अनुभव करना है कि सत्य ही में ध्यान होता क्या है, क्योंकि ध्यान महत्वपूर्ण है कि नहीं? यदि आप नहीं जानते कि सम्यक सही ध्यान क्या है, तो स्वयं का ज्ञान नहीं हो सकता है, और बिना स्वयं को जाने ध्यान का कोई मतलब नहीं है। किसी कोने में बैठकर अथवा किसी बगीचे या गली में इधर उधर टहलने और ध्यान करने की कोशिश करने का कोई अर्थ नहीं है। यह एक खास निजी किस्म की एकाग्रता तक ले जाता है। आप लोगों में कुछ ने इस सब विधियों का निश्चित ही आजमा कर देखा होगा। अर्थात आप किसी विशिष्ट विषय पर एकाग्रता साधते हैं। जब आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा होता है तो उसे एकाग्र हो जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, और जब यह बात बनती नहीं है तो आप प्रार्थना कर लेते हैं। यदि हम वास्तव में जानना चाहते हैं सम्यक ध्यान क्या है, तो हमें यह मालूम कर लेना होगा कि मिथ्या क्रियाएं क्या हैं, जिन्हें हमने ध्यान कहा है। निश्चित ही एकाग्रता ध्यान नहीं है, क्योंकि यदि आप निरीक्षण करें तो एकाग्रता की प्रक्रिया में एक को विलग करके शेष का बहिष्कार है, और इसलिए इसमें भटकाव है। आप किसी चीज पर एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, वह अपना मन किसी और चीज में भटकने लगता है, और किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाने की लड़ाई निरंतर चला करती है, जबकि मन साफ साफ मना कर देता है और फिर भटकने लगता है। और इस तरह एकाग्र होने की प्रयास में एकाग्रता सीखने में, जिसे गलती से ध्यान कह दिया जाता है, हम सालों बिता देते हैं। फिर प्रार्थना का प्रश्न नहीं आता है। स्पष्ट है कि प्रार्थना परिणाम तो देती है, अन्यथा लाखों लोग प्रार्थना ना किया करते। प्रार्थना में कुछ विशेष समूहों का लगातार दोहराव कर मन शांत बना लिया जाता है। मन शांत तो हो जाता है, और उस शांति में कुछ संकेत, कुछ अनुभूतियां, कुछ प्रत्युत्तर प्राप्त होते हैं, पर है यह अभी भी मन की मुक्ति का ही एक भाग, क्योंकि एक प्रकार के सम्मोहन से आप मन को एकदम शांत बना सकते हैं, और उसी शांति में कुछ प्रच्छन्न छिपे हुए उत्तर प्रकट होते हैं, जो अचेतन से तथा चेतन मन के बाहर से आते हैं। लेकिन यह अभी भी एक ऐसी अवस्था ही है जिसमें बोध नहीं है, समझ नहीं है, और ध्यान, पूजा, भक्ति भी नहीं है, चाहे वह भक्ति भाव किसी चित्र के प्रति हो या फिर किसी सिद्धांत के प्रति। क्योंकि मन की बनाई चीजें भी
मूर्ति पूजा के दायरे में ही आती हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी मूर्ति को ना पूजता हो, इसे मूढ़ता और अंधविश्वासपूर्ण भूत परिस्थिति मानता हो, लेकिन वह भी ज़्यादातर लोगों की तरह मन की बनाई चीज़ों की पूजा तो करता है, तो यह भी बुतपरस्ती ही हुई। अतः किसी चित्र या धारणा या किसी गुरु महात्मा के प्रति भक्तिपूर्ण होना, समर्पित होना ध्यान नहीं है। प्रत्येक क्षण यह स्वयं से पलायन का ही एक रूप है। यह बड़ा विस्मादक प्लान है, पर है तो प्लान ही। सदाचारी बनने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहना, भली भांति अपनी जांच परख तथा अनुशासन के माध्यम से सद्गुणों की प्राप्ति करते रहना भी ध्यान नहीं है। हम में से अधिकतर लोग इन प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं, और चूंकि इनसे हमें स्वयं का बोध नहीं होता, अपने बारे में समझ नहीं प्राप्त होती, ये भी सही ध्यान का तरीका नहीं है। खुद को समझे बिना आपके पास आखिर सम्यक विचार का, सही सोच का आधार ही क्या है? उस समझ के बिना आप जो कर लेंगे वह इतना ही होगा कि आप अपने संस्कारों के प्रत्युच्चर का, उसकी पृष्ठभूमि का अनुसरण करने लगेंगे, और ऐसे संस्कारग्रस्त प्रत्युत्तर ध्यान नहीं है। लेकिन इन प्रत्युत्तरों, इन प्रक्रियाओं के प्रति सजग होना, ताकि स्वयं की हलचलें, स्वयं की रंग ढंग पूरी तरह से समझ में आ जाए, यही तरीका सही ध्यान का तरीका है। जीवन से पीछे हट जाना ध्यान नहीं है। ध्यान अपने आप को समझने की एक प्रक्रिया है। और जब कोई अपने आप को केवल चेतन स्तर पर नहीं, अपितु भीतर के सभी परिच्छन स्तरों पर भी समझना शुरू करता है, तब प्रशांति का आगमन होता है। जिस मन को ध्यान करके, बाध्य करके, अनुसरण करके स्थिर किया जाता है, वह मन स्थिर नहीं होता। वह तो एक अवरुद्ध, गतिहीन मन होता है। वह ऐसा मन नहीं होता जो सतर्क, निष्क्रिय एवं सृजनात्मक ग्रहणशीलता में समर्थ हो। ध्यान में सतत प्रचेन की जागरूकता की, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार तथा भाव के प्रति सजगता की दरकार होती है, जिसमें हमारे अस्तित्व की, अपने होने की अवस्था उद्घाटित होती है। साफ साफ पता चलती है, जो छिपी थी वह भी, और जो सतह पर है वह भी। और चूंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, हम हर किस्म की छलावे से भरी और राहत देने वाली चीज़ों के जरिए प्लान करते रहते हैं, और इसे ही ध्यान कह दिया करते हैं। यदि व्यक्ति यह देख पाता है कि स्वयं का ज्ञान ही ध्यान का प्रारंभ है, तब यह समस्या असाधारण रूप से रोचक तथा जीवंत बन जाती है। क्योंकि यदि आपको स्वयं का ही ज्ञान नहीं है, तो आप जिसे ध्यान कहते हैं उसके आभास में लगे रह सकते हैं, और इन पर भी अपने सिद्धांतों में, अपने परिवार में, अपनी संपत्ति में आसक्त बने रह सकते हैं, या फिर अपनी संपत्ति को छोड़ छाड़ कर आप किसी असाधारण के प्रति, किसी विचार के प्रति आसक्त हो सकते हैं, और इसमें इस कदर केंद्रित, एकाग्र रह सकते हैं कि उसी असाधारण को आप
और अधिक निर्मित करते चल जाएं। निश्चित ही वह ध्यान नहीं है, अतः स्वज्ञान ही ध्यान का आरंभ है और स्वज्ञान के बिना ध्यान होता ही नहीं है। और जब कोई स्वज्ञान के इस प्रश्न की और गहराई में जाता है तो न केवल ऊपर का प्रकट मन शांत मौन हो जाता है, बल्कि प्रच्छन्न मन के विभिन्न स्तर भी प्रकाश में आते हैं। जब सत्य ही मन चुप होता है तब चेतना की छुपी हुई अचेतन परतें अपना प्रक्षेपण करने लगती है। वे अपनी अंतर्वस्तु को प्रकट करती है, वे अपने इशारे जाहिर करती हैं ताकि हमारे अस्तित्व की समग्र प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण समझा जा सके। तो मन नितांत निश्चल हो जाता है। यह निश्चल है, इसे निश्चल बनाया नहीं गया। इसे निश्चल हो जाने के लिए किसी परितोषक द्वारा, भय द्वारा बाध्य नहीं किया गया। तब एक खामोशी होती है, मौन होता है जिसमें अर्थात अस्तित्व में आता है। परंतु वह मौन ईसाई मौन, हिंदू मौन या बौद्ध मौन नहीं है। वह मौन बस मौन है, उसका कोई नाम नहीं है। यदि आप ईसाई या हिंदू या बौद्ध मन के पथ के अनुसरण करते हैं, आप कभी मौन नहीं होंगे। जो मनुष्य अर्थार्थ का अन्वेषण करता चलता हो, उसे अपनी संस्कारबद्धता का पूरी तरह से परित्याग करना होगा। चाहे वह संस्कारबद्धता ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो या किसी अन्य समुदाय की हो। ध्यान के माध्यम से, अनुसरण के माध्यम से पृष्ठभूमि को मजबूत कर लेना केवल मन की गतिहीनता, मन की मंदता लाता है। और मैं कतई निश्चित नहीं हूँ कि यही वह नहीं है जो हम में से अधिकतर लोग चाहते हैं, क्योंकि कोई प्रारूप, कोई ढांचा बना लेना और उसका अनुसरण करना अपेक्षाकृत बहुत आसान है, किंतु पृष्ठभूमि से मुक्त होना संबंधों में निरंतर जागरूकता की निरीक्षण की मांग करता है। जब एक बार वह मौन आ जाए तो एक असाधारण सृजनशीलता की स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि आप कविताएं लिखेंगे ही, चित्र बनाएंगे ही। हो सकता है आप ऐसा करें, या हो सकता है कि आप यह सब ना करें, लेकिन उस मौन के पीछे नहीं भाग सकते, उसकी नकल नहीं उतारी जा सकती, अनुकरण नहीं किया जा सकता। उस हालात में वह मौन नहीं रह जाता। आप इस तरह किसी मार्ग द्वारा नहीं पहुंच सकते। यह तब वजूद में आता है जब स्वयं के मैं के तरीके समझ लिए जाते हैं और उस स्वयं का अपनी तमाम हलचलों और खुराफात के साथ अंत हो जाता है। अर्थात मन जब सर्जन करना बंद कर दे तो सर्जन विद्यमान होता है। अतः मन को सरल होना होगा, शांत होना होगा। होगा तो गलत है। यह कहने में कि मन को शांत होना होगा बाध्यता निहित है, और मन तभी शांत होता है, निश्चित होता है, निश्चल होता है, जब स्वयं की मैं की समग्र प्रक्रिया का अवसान हो चुका हो, जब स्वयं के सारे तौर तरीके समझ लिए गए हों और इसलिए स्वयं की गतिविधियों का अंत हो गया हो। मौन केवल तभी होता है। वह मौन ही सच्चे अर्थों में ध्यान है, और उस मौन में ही शाश्वत का आविर्भाव होता है।